जो आपको दावत दी थी उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। डायरेक्टर साहब, दावत का स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पर 74 रुपये के आसपास या 76 रुपये के आसपास ट्रेड डिस्कस हुआ था और ये दिन के उच्चतम लेवल पर 78.85 पर चलता हुआ। पालविया साहब, प्रश्न आप ही से है, क्या कीजिएगा आईटीसी का? शैल जी, देखिए काफ़ी उम्मीदें हैं आज की इवेंट से और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, ऐसा लगता है कि जो उम्मीदें लगा रखी शायद कहीं वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा। 240 लेवल की बात करें तो 240 इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा, जब तक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव नहीं बनेगा, तो 240 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है स्टॉक को, तभी एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे आते हुए दिखेगा और स्टॉक हायर साइड पे तभी मूव हो पाएगा। सेटअप के हिसाब से तो जिस तरीके से हायर साइड से वापस सप्लाई बना है 222 की तरफ लोअर साइड पे वापस से फिसलता हुआ दिख सकता है। तो 220 240 यही एक रेंज जो बहुत टाइम से बनी हुई है। हमें लगता है कि ये रेंज को वापस आईटीसी कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तेजी का ट्रेड अब यहाँ से जब तक 240 क्रॉस नहीं होगी, जब तक इनिशिएट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ओके, तो आईटीसी पे वैसे यतिन को बस बोल दिया है, आ रहे होंगे स्टूडियोज में तो समझेंगे अब तक जो उस एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या निकल कर आया है, क्या चल क्या रहा है, कैसे वो सिलसिलावार प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, कौन से वर्टिकल के लिए अब तक हो चुकी हैं और क्या क्या बोला है मैनेजमेंट से, समझेंगे यतिन से डिटेल में। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ, स्टॉक पिकिंग चलती रहेगी कंटिन्यूसली, लेकिन आनंद राठी वेल्थ के आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग हुई थी सुबह 10 बजे, तो वो करीब 10% प्रीमियम के आसपास हुई और वो 615 तक वो स्टॉक गया था। 550 का इश्यू प्राइस था। फिलहाल का ट्रेड प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा कहां पे चल रहा है आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ। करीब 9:45 टाइम में आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और 500 तो ऑफ डेज हाई, वो इनिशियल जो पॉप आया था उसके बाद ठंडा, लेकिन हाँ अभी भी 6-7% प्रीमियम 590 के जोन के आसपास 550 वाला स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस लिस्टिंग के मौके पर आनंद राठी वेल्थ के फाउंडर और चेयरमैन श्री आनंद राठी जी जुड़ते हुए। राठी सर, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली सेकेंडरी मार्केट्स में डेब्यू होता हुआ। कांग्रेचुलेशंस, एक डिसेंट लिस्टिंग, वो भी ऐसे टफ मार्केट में आपने डिलीवर करके दी। पहले बताएं सर, अब हम लोग आउटलुक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब लिस्ट हो चुका है, पहले तो ग्रोथ को लेकर किस तरह की तस्वीर है, किस तरह की ग्रोथ आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे आती हुई, किस तरह के क्लाइंट्स को टैप करने की कोशिश हो रही है, क्या स्टार्टअप स्पेस में ये कंपनी अब फोकस करती हुई नजर आएगी, और टियर 2 टियर 3 स्पेसेस, उसको लेकर अब प्लान्स क्या है इस कंपनी के? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत हमारे जो शेयर होल्डर आए उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आईपीओ को सक्सेसफुल किया। देखिए, वेल्थ का जहां तक बिजनेस का सवाल है, जैसे आपने कहा कि इतनी प्रगति देश में हो रही है, हर 4 साल में अपने जो मिलियनर्स हैं, डॉलर मिलियनर्स, जिनके पास 7-8 करोड़ रुपया है, वो दुगने होते जा रहे हैं और इन सब को जरूरत है एक अच्छी सलाह देने की कि किस तरह उनके पैसे पे अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क को ध्यान में रखते हुए अच्छे से एसेट एलोकेशन किया जाए, कैसे किया जाए, और इसलिए इसमें मार्केट में बहुत स्कोप है। आपने जैसे कहा कंपटीशन, एक्चुअली हमने जो तरीका अपनाया है, एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारी कि पूरी बैलेंस शीट को लेके आपको कैसे लॉन्ग टर्म करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आप किस तरह अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, उसके हिसाब से हमने जो बनाई है हमारी फिलॉसफी और जो स्ट्रेटेजी, वो हमारे कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगती है और इसलिए मुझे तो बहुत कंपटीशन नहीं लगता। हमने 5 से 50 करोड़ के जो रेंज में हैं उन कस्टमर्स को चुना है और जिनको अच्छी सलाह चाहिए और जो दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे दी चार्जेस फॉर दैट। तो हम बहुत खुश हैं कि जिस तरह का मॉडल बना है, ये आगे जाके खूब फायदेमंद रहेगा कस्टमर्स के लिए और हमारे लिए भी। अच्छा राठी सर, वो रिलेशनशिप मैनेजर की टीम और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे प्लेस्ड है इस समय आनंद राठी वेल्थ इनको लेकर, और इनको रैंप अप करना, इनको बढ़ाने के लिए आगे के प्लान्स क्या हैं आपके? हाँ, बिल्कुल सही है, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। अमित ने और हमारे जो सीईओ राकेश रावल और जो सीईओ फिरोज अजीज, इन लोगों ने मिलकर बहुत बढ़िया टीम तैयार की। आज ऑलरेडी हमारे 233 से ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, उनके साथ उनके अकाउंट मैनेजर्स हैं, करीब 700-800 लोगों की पूरी टीम है वेल्थ में, और हर साल हमारे रिलेशनशिप मैनेजर 15 से 20% बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ में सबकी एवीएम बढ़ती जा रही है
और हमारा बड़ा उस पर फोकस रहा है कि टीम अच्छी तैयार करें। तो हम लोगों को अच्छे टैलेंट पूल को लेके हम उसको तैयार करते हैं, 3-4 साल में उनको अच्छा रिलेशनशिप मैनेजर बना के और कंटिन्यूस ट्रेनिंग के माध्यम में से उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में टीम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आदमी अपने पास अच्छी होनी चाहिए, आपके टैलेंट अच्छी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने जो है बहुत अच्छी टैलेंट पूल तैयार की है और उसी का असर है कि आज हमारा बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ओके राठी सर, कंग्रेचुलेशंस। अब राठी सर, अब एक एंटिटी इनकी लिस्टेड हो गई है, तो हर क्वार्टर में फिर आपसे बातचीत होगी सर, समझेंगे आगे के फाइनेंशियल्स, आगे के आउटलुक। लेकिन कंग्रेचुलेशंस आज डेब्यू करने के लिए, और बढ़िया डेब्यू के लिए। मयूरेश जी, आप ये वेल्थ वाली स्पेस ट्रैक करते हैं? अब तो कई सारे इसके पीयर सेट्स भी हैं जिसमें आईएफएल वेल्थ भी है और बाकी कंपनीज के भी वेल्थ के पोर्टफोलियोज हैं। आनंद राठी कैसा प्लेस्ड है? और आज इस लिस्टिंग के समवॉट डिसेंट पॉप के बाद आपका कोई व्यू बनता है आनंद राठी वेल्थ पे? पॉप, आशीष जी, पॉप तो बहुत डिसेंट था, बट देखना ये चाहिए कि आई थिंक जो कंसिस्टेंसी आप देख के चल रहे हैं, आई थिंक वो कैसी हो रही है। जैसे एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है, जो नंबर ऑफ मिलियनर्स है इंडिया में, और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक दैट ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसेंट। इनफैक्ट जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जो एक ट्रांजिशन हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज लेइंग टेस्टिमनी कि ये सारे जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, इनको एक्सपर्टीज की एडवाइस लगेगी rather than just प्लेन प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगता है आई थिंक एसेट मैनेजर्स हो, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज हो, आई थिंक ऑल दीज स्पेसेस आर गोइंग टू हैव ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अगले कुछ वर्षों के लिए। और जैसे डिजिटलाइजेशन होगा और एक और भी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ सेविंग्स टुवर्ड्स इक्विटी रिलेटेड एसेट्स अगले कुछ वर्षों में, इंक्लूडिंग मिलेनियल्स और प्रॉब्ली सेविंग एट द राइट टाइम, मुझे लगता है आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, एसेट मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे सेक्टर्स आई थिंक बिल्कुल फोकस में